नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का सुपर फाइनल मुकाबला आज दुनिया की इस सबसे कट्टर प्रतिद्वंदिता को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस है बेताब। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच से पहले दिए संकेत। आज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अहम मैच में बिना किसी बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले महामुकाबले को लेकर लोगों में गजब का जोश। देश के कोने कोने में लोग भगवान से टीम इंडिया की जीत के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स में आज लंदन में दो चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी मैदान पर। भारत का अभी तक का प्रदर्शन रहा है शानदार। मैच के बाद कश्मीर में हमले की आशंका को देखते हुए राजधानी श्रीनगर में हाई अलर्ट। खुफिया जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों पर अगले 48 घंटों के अंदर किए जा सकते हैं फिदायीन हमले। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के मुद्दे पर कहा, न तो हम पाकिस्तान जाते हैं और न ही पाकिस्तान भारत में आता है। देश का आईटी हब माना जाने वाला बेंगलुरु अब मेट्रो से और भी बेहतर तरीके से जुड़ गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नंबा मेट्रो के बहुप्रतीक्षित ग्रीन लाइन का किया उद्घाटन। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। एक ही दिन में 2 मेट्रो परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की तारीफ। ऑफिस छोड़ने से पहले 1 महीना ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज की 2 क्षमा याचिका। इस तरह मुखर्जी द्वारा क्षमा याचिकाओं को ठुकराए जाने की संख्या हुई 30। अगले महीने की 20 जुलाई से होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने मोर्चाबंदी शुरू की। राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम ने किया एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम सिंह के एनडीए को समर्थन देने के फैसले से एक बार फिर हो सकता है बाप बेटी में टकराव। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी का किया खंडन। कहा, मैं नहीं हूं राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम। कहा, 20 जून तक तय करे राष्ट्रपति प्रत्याशी वरना विपक्ष उतारेगा अलग उम्मीदवार। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच आज होनी है अहम मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात कई मायनों में अहम। जीएसटी काउंसिल की 7वीं और काफी अहम बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 50 से ज्यादा आइटम पर जीएसटी के टैक्स दरों की जा सकती है समीक्षा। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दार्जिलिंग में जीजेएम के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद बिगड़े हालात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की ममता बनर्जी से चर्चा। सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की आड़ लेकर सरकार को घेरने में नहीं छोड़ रहे कोई कोरो कसर। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की कर रहे हैं मांग। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने में केंद्र सरकार की नाकामी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को बताया अहम वजह। 110 दिन के भारत दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिसके तहत शनिवार को पहुंचे मुंबई। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने एनडीए सरकार की 3 साल की उपलब्धियों की तारीफ। शिमला नगर निगम चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम। शिमला नगर निगम की कुल 34 सीटों में से 17 सीटों पर किया कब्जा। निगम पर 26 सालों तक काबिज रहने वाली कांग्रेस को मिली 12 सीटें। शिमला नगर निगम चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर शिमला के लोगों को दिया धन्यवाद। कहा, एक बार फिर से विकास की राह पर चलेगा शिमला। देश भर में पासपोर्ट सेवाओं
को लोगों के और करीब ले जाने के मकसद से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के दूसरे चरण का किया ऐलान। देश भर में केंद्रों की संख्या और बढ़ाने की कही बात। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान को अपने अपने रिपोर्ट पेश करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को 13 सितंबर तक रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई क्यूबा नीति पर रिपब्लिकन पार्टी में ही उठने लगे हैं मतभेद के सुर। रिपब्लिकन पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने ट्रंप के फैसले पर जताई चिंता। अफगानिस्तान में 4000 सैनिक तैनात कर सकता है अमेरिका, जिससे आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट के बढ़ते खतरे से निपटने में मिलेगी मदद। गूगल ने कैक्टस का डूडल बनाकर फादर्स डे पर दिखाया पिता का प्यार कि कैसे डांट और सख्त रवैया अपनाने वाले पिता के पीछे छिपा होता है प्यार और लगाव। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस बीपीसीएल ने किया रद्द। पेट्रोल पंप के लिए अवैध तरीके से जमीन लेने के आरोप के तहत बीपीसीएल ने की यह कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने 2000 के नोटों की छपाई करने वाले दिल्ली निवासी इमरान खान को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके 6.5 लाख के नकली नोट किए बरामद। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास के खिलाफ चल रहे शीत युद्ध के बीच राजस्थान के कार्यकर्ताओं की 25 जून को होने जा रही है पहली बड़ी बैठक। संगठन को मजबूत करना है इस कार्यक्रम का मकसद। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली की पार्टी दफ्तर में राजस्थान के 200 से ज्यादा पर्यवेक्षकों के साथ कुमार विश्वास करेंगे मुलाकात, जिसके बाद कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान। 16 जून से देश में रोजाना बदलने लगे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इससे ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोल पंप मालिकों को आ रही है सबसे ज्यादा दिक्कत। आम आदमी को भी करना पड़ता है परेशानियों का सामना। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर स्थित एक गांव में मस्जिद में नमाज अदा कर रहे शख्स को नकाबपोश शख्स ने मारी गोली। घायल की मौके पर ही मौत। सारी वारदात मस्जिद में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के रादौर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। रादौर पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा मध्य प्रदेश में भोले भाले किसानों को बहकाकर उनका गलत इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, जबकि बीजेपी किसानों की आय दुगुनी करने के एजेंडे पर कर रही है काम। हरियाणा में सीएम के गोदरी गांव क्योकड़ में हो रहा है सरकार का विरोध। किसानों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश में किसान गोलीकांड के विरोध में फूंका शिवराज सिंह चौहान का पुतला। कहा किसान विरोधी है मोदी सरकार। देश में बीते कुछ महीनों से इनकम टैक्स विभाग हुआ सक्रिय। इसी क्रम में मेरठ के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने मारा छापा। बांदा में मंचलों पर एक बार फिर चला पुलिस का चाबुक। शहर में चल रही प्रदर्शनी में अचानक एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने मारा छापा। अश्लील हरकतें कर रहे 6 युवकों को धर दबोचा। महिला एसओ ने कहा कि कई दिनों से प्रदर्शनी में महिलाओं से छेड़खानी की मिल रही थी शिकायतें, जिसके बाद चलाया गया ये अभियान। आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कार्यवाही। हिमाचल पहुंचा प्री मानसून। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्र में प्री मानसून की गिरी बौछारें। बंगाल की खाड़ी से चली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आया है मौसम में ये बदलाव। सलमान खान ने 2 साल के बच्चे के लीवर ट्रांसप्लांट में की मदद। सलमान की एनजीओ विंग ह्यूमन की तरफ से दिए गए 2 लाख रुपए। श्रीदेवी की आने वाली फिल्म मॉम का पहला गाना हुआ रिलीज। दिल को छू लेने वाले इस गाने को ए आर रहमान ने दी है आवाज। सीरियल दिल से दिल तक और स्वाभिमान के महासंगम एपिसोड की मुंबई के फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और अंकिता शर्मा हुए घायल। श्रद्धा की ट्वीट ने खोली फरहान संग उनके रिश्ते की पोल। श्रद्धा ने फरहान को लव इमोजी की ट्वीट से काफी दिनों से चल रहे थे श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर के अफेयर के चर्चे।
फिल्म बादशाहों का नया पोस्टर हुआ रिलीज। बॉम्बशेल ईशा गुप्ता दमदार लुक में आ रही हैं नजर। अब तक इस फिल्म के 5 पोस्टर हो चुके हैं रिलीज। फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में प्रोफेसर एवरडर्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सैम बीजेल का 101 साल की उम्र में हुआ निधन। बीजेल ने रंगमंच और फिल्मों में हासिल की थी काफी सफलता। भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह की फोटो पर उड़ाया मजाक, तो सिक्सर किंग युवी ने भी किया करारा जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की इंग्लिश का मजाक उड़ाने वालों को वीरेंद्र सहवाग ने दिया करारा जवाब। कहा, ऐसा करना पागलपन है, उनका काम क्रिकेट खेलना है और उन्होंने ये काम काफी अच्छे से किया है। टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे गौतम गंभीर को अब 4 फर्स्ट क्लास मैच से रहना पड़ेगा बाहर। दिल्ली के खिलाड़ी गंभीर पर दिल्ली रणजी टीम के कोच केपी भास्कर से बदतमीजी करने के लिए लगा ये बैन। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह। आज जापान के काजुमासा साकाई से होगा मुकाबला। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।